ठीक है, साउंड क्लियर है ना? चलो ठीक है बेटा। तो वी आर डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज़ अ प्रेडेटर एंड प्रे मॉडल। ठीक है, ये मॉडल के ऊपर एक एग्जाम्पल रहता ही है। ठीक है, और थ्योरम मिनिमम पूछा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो पूछा ही रहता है, एक प्रॉब्लम तो कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है इसके बारे में, रीड करते हैं। वी कंसिडर टू स्पीसीज, कितने कंसिडर? टू स्पीसीज कंसिडर करते हैं। वन स्पीसीज इज सर्व्स एज अ फूड फॉर द अनदर स्पीसीज। मीन्स अगर एक स्पीसीज अगर है, ठीक है, और एक सेकंड स्पीसीज दिया हुआ है, तो एक दूसरे का क्या है, फूड है। मतलब ये जो सेकंड है, सेकंड फूड है किसका? ये फर्स्ट का। क्लियर? अगर ये स्नेक है, ठीक है, क्या है, स्नेक है, और ये फ्रॉग है, क्या है, फ्रॉग है, तो ये फ्रॉग क्या है, स्नेक का फूड है। क्लियर? या तो फिर आप इससे पकड़ सकते हो आप, एक गॉट है, ठीक है, एक गॉट है, ये ह्यूमन बींग है, तो ये ह्यूमन बींग का क्या है, शिकारी है कि नहीं, शिकार है, एक उसका फूड है। क्लियर? तो इस टाइप से हम एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। ठीक है, टू स्पीसीज पकड़ते हैं। वन स्पीसीज सर्व एज द फूड फॉर द अनदर स्पीसीज। ठीक है, किसके लिए? अनदर स्पीसीज के लिए। क्लियर? दस वी गेट अ प्रेडेटर प्रे मॉडल। तो हमें क्या मिलेगा? प्रेडेटर एंड प्रे मॉडल मिलेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे लेट व्हाट, एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी डिनोट द पॉपुलेशन ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर स्पीसीज। ठीक है, तो ये हो गया पॉपुलेशन फॉर किसके लिए, प्रे के लिए, और ये जो वाई ऑफ टी दिया हुआ है, ठीक है, वो किसके लिए हो जाएगा, प्रेडेटर के लिए। किसके लिए? प्रेडेटर के लिए। ठीक है, दोनों स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है। एट गिवन इंस्टेंट टी, और विथ रिस्पेक्टिव टाइम, जो हमारे पास उस टाइम के ऊपर डिफाइन करेंगे हम, किसके ऊपर, जो गिवन भी टाइम होगा, ठीक है, उस टाइम के ऊपर। तो हमारा एक्स ऑफ टी एक हो जाएगा स्पीसीज, और जो वाई ऑफ टी है ये सेकंड स्पीसीज हो जाएगा। ये किसके लिए? प्रे के लिए, और किसके लिए? प्रेडेटर के लिए। किसके लिए? प्रेडेटर के लिए। ठीक है, एट टाइम टी, एट टाइम टी के ऊपर। नाउ सिंस एक्स ऑफ टी सर्व एज अ फूड सप्लाई। ठीक है, एक्स ऑफ टी क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है एज अ फूड सप्लाई फॉर किसके लिए, वाई ऑफ टी के लिए। किसके लिए? वाई ऑफ टी के लिए। इट इज़ क्लियर दैट फॉर पॉजिटिवली ग्रोथ ऑफ द वाई ऑफ टी। ठीक है, तो पॉजिटिवली ग्रोथ ऑफ वाई ऑफ टी क्यों? क्योंकि एक्स ऑफ टी क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, क्या, फूड सर्व कर रहा है, दैट इज़ अ फूड फॉर किसके लिए, वाई के लिए। तो वाई इसको क्या करेगा, खा डालेगा। क्या करेगा? खा डालेगा। ठीक है, तो वाई की इसमें क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, और ये क्या हो रहा है, फूड कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इसमें, पॉजिटिवली ग्रोथ फॉर वाई ऑफ टी के लिए। किसके लिए? पॉजिटिवली ग्रोथ फॉर वाई ऑफ टी के लिए। नाउ एक्स ऑफ टी मस्ट बी अबव एज अ बेस वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर बेस वैल्यू मतलब उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी बेस वैल्यू मिनिमम चाहिए उतना। ठीक है, दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। अगर वो नहीं होगा पूरी, तो उसकी जनजाति पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी जनजाति मतलब स्पीसीज से पूरी खत्म हो जाएगी। हमारे पास एक मॉडल दिया हुआ है जो हमने डिफाइन किया है, तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू क्या आएगा, वाई ऑफ टी आएगा। क्या आएगा? वाई ऑफ टी। दिस इक्वेशन इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द जनरल एक्सप्रेशन। अब ये इक्वेशन हमें मिला है, ठीक है, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया है कल। ठीक है, और कहाँ से मिला है, हमारे पास इसका जनरल इक्वेशन है। वो जनरल इक्वेशन क्या है, वाई डैश इक्वल टू ए इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट इंटू वाई। ये जो इक्वेशन था इसी से हमने ये जनरल इक्वेशन डिफाइन किए थे। ठीक है, कौन सा, वाई डैश इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इंटू वाई ऑफ टी। क्लियर? यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। वेयर सिग्मा इज़ द क्वांटिटी, क्या है हमारी, सिग्मा इज़ द क्वांटिटी ऑफ फूड अवेलेबल एंड सिग्मा नॉट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फूड नेसेसरी। ठीक है, मतलब सिग्मा इज़ द नेसेसरी कंडीशन, क्या हो जाएगी, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ अ फूड नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, किसके लिए, स्पीसी के लिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, नाउ सिंस एक्स ऑफ टी डिनोट द फूड सप्लाई, और जो हमने एक्स ऑफ टी लिया है वो क्या है, हमारा फूड सप्लाई है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल थेरी ये दिया हुआ है, उसके बारे में हम आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बारे में समझ लेना उसको अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप। नाउ वाई डैश ऑफ टी इक्वल टू व्हाट, सी एक्स प्लस डी इंटू वाई फॉर द प्रेडेटर स्पीसीज। ठीक है, किसके लिए, प्रेडेटर स्पीसीज के लिए। सिंस फूड गिवन बाय, और फूड हमारे पास दिया हुआ है, किस में फॉर्म दिया है, एक्स ऑफ टी के फॉर्म में दिया हुआ है। इटसेल्फ अ स्पीसीज, और भी क्या है, एक स्पीसीज दिया हुआ है। इटसेल्फ इट हैज़ अ रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इसके पास रेट ऑफ ग्रोथ होगा,
क्या होगा, एक तो इंक्रीजिंग होगा एक तो डिक्रीजिंग होगा, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। एक तो इंक्रीजिंग अदर डिक्रीजिंग मीन्स रेट ऑफ ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। तो सिंस द ग्रोथ इन द प्रेडेटर स्पेसीज में लीड द डिक्रीज इन द प्रे डिक्रीज इन द प्रे स्पेसीज, द ग्रोथ मॉडल फॉर द प्रे स्पेसीज इज गिवन बाय, ठीक है। तो उसके लिए ग्रोथ रेट क्या होगा, एक्स डैश इक्वल टू ए माइनस बी वाई इंटू एक्स के साथ में, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा इक्वेशन याद रखना, ठीक है। एक्स डैश इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी वाई इंटू एक्स के लिए, इसके लिए एक्स के लिए। नाउ thus the predator prey model is given by the system of two simultaneous differential equation। कौन से साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर एक्स डैश अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स डैश हो जाएगा यहाँ पर आएगा ए माइनस बी, और ये क्या होगा, ये माइनस बी ईयर माइनस बी वाई एंड ईयर वट, ये आएगा एक्स, और एक्स ऑफ टी आ जाएगा साथ में, क्या आएगा, एक्स ऑफ टी आएगा। और सेकंड वन, अगर वाई डैश ऑफ टी अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो वाई डैश ऑफ टी इक्वल टू आएगा सी एक्स माइनस डी इंटू वाई, क्या आएगा, वाई आया। और ये दोनों क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दोनों क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बोथ कंडीशन। Now this system is known as the equal Volterra-Lotka with A, B, C, D greater than 0। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, वोल्टेरा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। वोल्टेरा-लोटका, वोल्टेरा इक्वेशन सुना होगा, ठीक है। वोल्टेरा फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, ठीक है। फ्रीडम होल इक्वेशन फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, इसे दिखा होंगे, ठीक है। तो वोल्टेरा ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेरा इक्वेशन होगा, वोल्टेरा-लोटका इक्वेशन होगा विथ जो हमारे पास ए बी सी एंड डी जो अननोन दिया है वो ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो। देर आर टू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, नेमली 0 0। और इनकी वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, देखिए यहाँ से अगर डिफाइन करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू यहाँ से मिलेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, d डिवाइड बाई सी हो जाएगा, क्या होगा, d डिवाइड बाई सी हो जाएगा। और यहाँ से y मिलेगा, कहाँ से, यहाँ से y मिलेगा, तो y क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी मिलेगा, क्या मिलेगा, ए डिवाइड बाई बी मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आप, देर आर टू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नेमली 0 0 एंड डी डिवाइड बाई सी एंड ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, डी डिवाइड बाई सी एंड ए डिवाइड बाई बी लाइक दिस। ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी और ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। डायनामिकल सिस्टम कौन से किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नॉन लीनियर डायनामिकल सिस्टम की, ठीक है। तो नॉन लीनियर डायनामिकल सिस्टम है ऑब्वियसली यस, क्योंकि यहाँ पर एक्स डैश दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स डैश दिया हुआ है, तो नॉन लीनियर के फॉर्म में आ ही गया वो। और ये इस इक्वेशन को, ठीक है, क्या कहोगे, वोल्टेरा-लोटका, दैट इज अ वोल्टेरा-लोटका इक्वेशन विथ ए बी सी डी ग्रेटर दैन स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, ठीक है। द लीनियर पार्ट इज गिवन बाय द जैकोबियन मैट्रिक्स। अब आपको जैकोबियन मैट्रिक्स इसके पहले हमने पढ़े, ठीक है, जैकोबियन वगैरह, तो इसके बारे में पता है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है इसको कंसिडर कर लेंगे हम, क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, इसको एक कंसिडर कर लेते, क्या कर सकते f1, मतलब फंक्शन नंबर 1 एज्यूम कर लेते इसे। तो वी राइट हियर, देयरफॉर वी राइट हियर व्हाट, f1 ऑफ एक्स वाई जो वेरिएबल में इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस x से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा माइनस क्या हो गया, बी एक्स वाई हो गया, क्या हो गया, बी एक्स वाई हो गया। सेकंड जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये y है, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेंगे f2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो राइट हियर f2 ऑफ ईयर x एंड y इक्वल टू व्हाट क्या आएगा, सी एक्स वाई माइनस डी वाई आएगा, सी एक्स वाई माइनस डी वाई। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 हमारा क्लियर हो गया। नाउ बाय गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जैकोबियन, ठीक है, तो जैकोबियन में क्या हो जाएगा, ये हमारा f1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा f1 ही होगा, ठीक है, दैट इज यार f1, और ये क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर x आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा, क्या आएगा, इधर वेरिएबल, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, फंक्शन, हमारे क्या आएंगे, फंक्शन आएंगे। क्लियर, तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं डेल f1 डिवाइड बाई डेल एक्स, डेल f1 डिवाइड बाई डेल वाई, डेल f2 डिवाइड बाई डेल एक्स, डेल f2 डिवाइड बाई डेल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते और उसी की वैल्यू यहाँ पर राइट करते हैं, क्या करते हैं, जो अभी हमने डिफाइन किया है, ठीक है, वही वैल्यू हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा डेल f1 डिवाइड बाई डेल एक्स इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी वाई आएगा, क्यों
क्योंकि हमारे पास जो F1 दिया हुआ है, F1 क्या है, ए एक्स माइनस बी एक्स वाई दिया हुआ है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, F1 डैश कर देंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा ए माइनस बी वाई मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ए माइनस बी वाई। तो देखिए बेटा जो ये वैल्यू आई है, ठीक है, यही वैल्यू हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, देखिए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट एलिमेंट A11 की पोजीशन ए माइनस बी वाई। सिमिलरली फॉर किसके लिए डिफाइन करेंगे, सेकंड के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड के लिए क्या आएगा, माइनस बी एक्स आएगा। थर्ड के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो सेकंड का इक्वेशन क्या है, F2 इक्वल टू व्हाट, सी एक्स वाई माइनस डी वाई है, क्या है, डी वाई है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सी वाई आएगा, क्या आएगा, सी वाई, इधर क्या आएगा, जीरो आएगा। और फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, एक्स करते हैं, ठीक है, तो इधर जीरो आएगा और इधर क्या आएगा, हाँ सी एक्स आएगा और इधर क्या आएगा, ओनली वन डी आएगा, क्या आएगा, डी। क्लियर। तो इस टाइप से आप इसको, इस इक्वेशन को यहाँ पर राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, इन द फॉर्म ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ एट 0 0, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 0, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट एट 0 0 के ऊपर चेक करते हैं इस जैकोबियन मैट्रिक्स को। तो क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स मिलेगा इस टाइप से मिलेगा, क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है, ए माइनस बी और बी और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो ओनली वन क्या रिमेनिंग रहा, ए। यहाँ पर बी एक्स दिया माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी वाई दिया हुआ है, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। सी एक्स माइनस डी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस डी। तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा, ये 0 0 माइनस डी मिलेगा। क्लियर। नाउ ऑब्वियसली द इक्वेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट एट 0 0 इज सैडल, ठीक है, इट इज़ सैडल पॉइंट, हेंस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव दिया हुआ है, क्या दिया है, एक पॉजिटिव आर प्लस दिया है एंड एक आर माइनस दिया है, क्या दिया है, लैम्डा इक्वल टू आर प्लस एंड आर माइनस। लैम्डा इक्वल टू ए प्लस दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू माइनस दिया हुआ, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक प्लस में हो जाएगी आर प्लस में और एक इसमें होगी आर माइनस में। और अगर ये आर प्लस आर माइनस आ गया, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये सैडल पॉइंट बनेगा। अगर सैडल पॉइंट बनेगा, ठीक है, दैट इज़ अ अनस्टेबल पॉइंट, दैट इज़ अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये 0 0 के लिए हमने चेक कर दिया। अब इसको चेक करते किसके लिए, जो हमने एक्स की वैल्यू डिफाइन किए थे, व्हाट, डी डिवाइड बाय सी डिफाइन किए थे, वाई की वैल्यू डिफाइन किए थे, ए डिवाइड बाय बी डिफाइन किए थे। क्लियर। तो उस पॉइंट के ऊपर हम चेक करते तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स में उसी जो इक्वेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसी इक्वेशन में आपको उसको सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट करते तो क्या मिलेगा, पहले देखिए, द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहाँ आएगा ए माइनस बी, बी इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है ए डिवाइड बाई बी, ये हो गया वाई हो गया और ये हो गया एक्स, ठीक है। तो यहाँ आएगा क्या, बी आएगा इंटू ए डिवाइड बाई बी आएगा। नाउ सेकेंड माइनस बी आएगा और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर डी डिवाइड बाई सी, तो क्या आएगा, डी डिवाइड बाई सी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में है। उसके बाद में सेकंड में देखिए सी वाई दिया हुआ है, तो सी आ जाएगा और वाई की वैल्यू कितनी है, ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, तो ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नाउ सी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, डी डिवाइड बाई सी है, तो सी इंटू डी डिवाइड बाई सी माइनस क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सभी का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये जो वैल्यू है ये ए माइनस बी इंटू ए डिवाइड बाई बी आई है, ठीक है, पहली एंट्री। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस ये क्या होगा, ये माइनस ये मिलेगा मुझे 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए भी 0 मिलेगा और ए भी 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सी इंटू डी डिवाइड बाई सी माइनस क्या है, डी है, तो सी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, डी माइनस डी, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो इस टाइप से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास आएगी वैल्यू 0 माइनस बी इंटू डी डिवाइड बाई सी, ए इंटू सी डिवाइड बाई बी और क्या आएगा, 0 आएगा। दस द आइगन वैल्यू इज गिवन बाय, ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू आपको डिफाइन करना है। तो आइगन वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ए माइनस लैम्डा के फॉर्म में इसको राइट करेंगे, किसको, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, इस फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए डिटर्मिनेंट, क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, नॉट ईयर मैट्रिक्स। अब ये डिटरमिनेंट में आ गया, ठीक है, और 2/2 दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं आप। ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस लैम्डा ट्रेस होता है, सम ऑफ ट्रेस होता है, ठीक है। तो ट्रेस कैसे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देते हैं।
तो क्या आएगा बेटा, या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करोगे, ठीक है, फिर भी चलेगा। लैम्डा स्क्वायर प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, इस टाइप से वैल्यू आएगी। सी इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, तो डी इंटू ए बचेगा, क्या बचेगा, डी इंटू ए। और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर हो गया, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आगे क्या हो गया, माइनस ए डी हो गया, क्या हो गया, माइनस ए डी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, और रूट के अंदर में ए डी की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी, ए डी की वैल्यू। तो बोथ आर इमेजनरी, और दोनों वैल्यू क्या है, इमेजनरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रियल एब्सेंट है, जीरो प्लस माइनस है, जीरो प्लस माइनस रूट ऑफ ए डी, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है इसमें रियल क्वांटिटी क्या है, जीरो, दैट इज़ अ रियल पार्ट, दैट इज़ अ जीरो, दैट इज़ अ इमेजनरी पार्ट, दैट इज़ अ प्रेजेंट, देयरफॉर बोथ आर इन इमेजनरी, देयरफॉर बोथ आर इन इमेजनरी। क्लियर। प्री एंड प्रेडेटर मॉडल, ठीक है, प्री एंड प्रेडेटर मॉडल के ऊपर एग्जांपल देखते हैं। और कितने मार्क का एग्जांपल, 5 मार्क के लिए। इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कितने, ठीक है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो केसेस बनेंगे यहाँ पर, क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। तो केस कैसे बनेंगे और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते बेटा, ठीक है। तो देखिए, प्रूव दैट एवरी ट्रैजेक्टरी ऑफ वोल्टेरा लोडका इक्वेशन, किसके लिए, एवरी ट्रैजेक्टरी, ठीक है, हर एक ट्रैजेक्टरी को सॉल्व करना है, कौन सा, वोल्टेरा लोडका से, किसके, वोल्टेरा लोडका से, ठीक है, वोल्टेरा लोडका इक्वेशन इज क्लोज्ड ऑर्बिट, किसके अंदर में, क्लोज्ड ऑर्बिट एक्सेप्ट द इक्विलिब्रियम एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एक्सेप्ट कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पास, किसके पास, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पास। तो ये दो जगह आपको छोड़ना है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, देखिए अभी यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट, यहाँ से देखिए क्वाड्रेंट, अगर इसको डिफाइन करोगे आप, क्या करोगे, डिफाइन करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वाड्रेंट होगा और इसके आगे में आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, और ये क्या हो जाएगा, टोटल सर्कुलर हो जाएगा, क्या हो गया, सर्कुलर हो गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए जो कंडीशन है, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या करेगा, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो होगा, ये हो गया हमारा वाई डैश ऑफ टी बनेगा, क्या बनेगा, वाई डैश ऑफ टी बनेगा। क्लियर। और ये जो बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, एक्स ऑफ टी बनेगा, क्या बनेगा, एक्स ऑफ टी। ओके। तो अगर रोटेशन करते हैं इस टाइप से, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो इसके कंडीशन में क्या होगी, क्लॉकवाइज कंडीशन में क्या होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे और कौन से वैल्यू के लिए ग्रेटर आएगा, लेस जाएगा, ये आपको डिफाइन करना है। अभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वाई डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा वाई डैश है, वाई डैश ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए और एक्स डैश लेस दैन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाई डैश ग्रेटर दैन जीरो एंड एक्स डैश लेस दैन जीरो हो गया, ठीक है। कौन सी चीज़ होनी चाहिए, यही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, यहाँ पर एक्स डैश लेस दैन जीरो और वाई डैश ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स डैश ग्रेटर दैन जीरो, वाई डैश ग्रेटर दैन जीरो। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स डैश लेस दैन जीरो, वाई डैश लेस दैन जीरो। तो यहाँ पर दोनों लेस दैन, यहाँ पर दोनों ग्रेटर दैन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, और एक पॉजिटिव यहाँ पर राइट किया हुआ है। क्या राइट किया, देखिए चेक करते हैं। द प्रेडेटर प्रे मॉडल इज गिवन बाय द वोल्टेरा लोडका इक्वेशन इन डायनामिकल सिस्टम। तो हमारे पास जो एक डायनामिकल सिस्टम है, ठीक है, तो यही सिस्टम आपको यहाँ पर राइट करना हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस बी वाई इंटू एक्स आएगा, और ये वाई डैश ऑफ टी इक्वल टू वाट, ये सी एक्स माइनस डी इंटू ये क्या हो गया, वाई हो गया। क्लियर, वाई हो गया। इट इज़ अ नॉन डायनामिकल सिस्टम विथ टू इक्वेशन एट पॉइंट 0 0 एंड डी डिवाइड बाई सी कॉमा ए डिवाइड बाई बी वेयर द इक्वेशन पॉइंट इज 0 0 इज अ सैडल पॉइंट। और दोनों इक्वेशन क्या पॉइंट क्या दिया हुआ है, सैडल पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फिगर दिया हुआ है, फिगर आपको एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सिंस एक्स एफ टी एंड वाई एफ टी आर द पॉपुलेशन ऑफ लिविंग स्पीसीज, ठीक है, किसके लिए, लिविंग स्पीसीज के लिए दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वी कंसिडर ओनली द रीजन, और हमें कंसिडर करना है ओनली द रीजन एक्स ऑफ टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड वाई ऑफ टी इट इज़ आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो कंसिडर करना है। नाउ वी ड्रॉ द लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक्स इक्वल टू डी डिवाइड बाई सी एंड वाई इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ठीक है।
दे इस लाइन डिवाइडेड द रीजन, अब हमें यहाँ पर रीजन डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, इनटू द 4 रीजन। नाउ फर्स्ट वी शो दैट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस आर ट्रैजेक्टरी फॉर 4 इक्वेशन। किसके लिए, फॉर 4 वोल्टेरा लोड का इक्वेशन, किसके लिए, फॉर वोल्टेरा लोड का वी एल इक्वेशन अगर लिखा होगा तो ये क्या होगा, वोल्टेरा लोड का इक्वेशन होगा, ठीक है, किसके लिए, वोल्टेरा लोड का इक्वेशन के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड इनिशियल पॉइंट से कौन से पॉइंट, एक्स नॉट एंड सेकंड वन इज 0 ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। देन फॉर दिस पॉइंट वी हैव, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू मिलेगी, कौन सी वैल्यू मिलेगी, एक्स डैश इक्वल टू व्हाट, ए एक्स, एक्स डैश इक्वल टू व्हाट, ए एक्स इंटीजर, ठीक है। वी गेट ये सोल्यूशन मिलेगा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई टू द पावर 80 मिलेगा, क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा आपको, ये वैल्यू मिलेगी आपको, एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई टू द पावर 80, ठीक है। इसके बाद में देखिए बेटा, एंड सेकंड वाई डैश ऑफ टी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो वाई ऑफ टी क्या मिलेगा, वाई ऑफ टी इक्वल टू आल्सो 0 जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और 0 की वैल्यू सी ले सकते हैं, ठीक है, सी की वैल्यू 0 ले सकते हैं। सो सोल्यूशन कर्व मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, सिमिलरली इफ वी टेक द इनिशियल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, 0 और वाई नॉट ले लेंगे, और किसके लिए, वाई नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए। देन इक्वेशन बिकम्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बिकम हो, ठीक है, वो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन बिकम्स एक्स डैश ऑफ टी इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग एक्स ऑफ टी इक्वल टू व्हाट 0 एंड वाई डैश इक्वल टू माइनस डी वाई, देयरफॉर वाई इक्वल टू व्हाट, वाई नॉट ई टू द पावर माइनस डी टी, क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस डी टी मिलेगा। क्लियर, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड प्रूफ, ठीक है, प्रूफ सेकंड में देखिए, वी शैल शो दैट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द डायनामिकल सिस्टम अदर दैन द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस टू एक्स एंड वाई एक्सिस रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, ये जो डी डिवाइड बाई सी इक्वल टू एक्स, ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू वाई, ये दोनों पॉइंट के ऊपर आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, और थर्ड प्रूफ क्या दिया बेटा, थर्ड प्रूफ दिया आपको, फाइनली वी शो दैट द ट्रैजेक्टरी मेंशन अबाउट द क्लोज ऑर्बिट, और ये जो ट्रैजेक्टरी है, ठीक है, वो कहाँ मेंशन कर रहा है, वो हमारे पास क्लोज ऑर्बिट दिया हुआ है, ठीक है, क्लोज ऑर्बिट के अंदर में मेंशन कर रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है, ये थर्ड और ये फोर्थ, कौन सी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। क्लियर, तो इस टाइप से आपको डिफाइन करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, और वैल्यू भी आपको चेक करना है वहाँ पर। तो फर्स्ट प्रूफ फर्स्ट, ठीक है, कोई भी एक पूछेगा इसमें, देखिए जो आपको यहाँ पर 3 टाइप के दिया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया है, कौन सा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये तीनों में से कोई भी एनी वन, ठीक है, ओनली वन आपको आज कर सकता है, किसके लिए, 5 मार्क्स के लिए, कितने, 5 मार्क्स के लिए, तो 5 मार्क्स के लिए ही आपको स्टडी करना है, लेकिन आपको ये तीनों करनी पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, क्या कर सकता है, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट proof of first, we shall denote the 4 quadrants into which the region, कौन से region, x of t strictly greater than or 0, y of t strictly greater than or equal to 0 is divided by the line, ठीक है, is divided by the line x equal to d divided by c and y equal to a divided by b के लिए, as a quadrant first second थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। नाउ द क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या, कौन सी वैल्यू होगी, जो हमारे पास x और y है दोनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देना चाहिए, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर दैन d डिवाइड बाई सी एंड y इज़ आल्सो ग्रेटर दैन a डिवाइड बाई b होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा x है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस, तो x क्या हो जाएगा, x लेस दैन d डिवाइड बाई c होना चाहिए, और y तो हमेशा ग्रेटर दैन a डिवाइड बाई b रहेगा, एंड सो ऑन मतलब क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में भी आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में x लेस दैन, ठीक है, x लेस दैन d डिवाइड बाई c एंड y इज आल्सो लेस दैन a डिवाइड बाई b आना चाहिए। क्लियर, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, x ग्रेटर दैन d डिवाइड बाई c एंड y लेस दैन a डिवाइड बाई
बी आएगा। क्या आएगा? ए डिवाइड बाय बी आएगा। क्लियर? इस टाइप से इसको सॉल्व करना है बेटा। नाउ सिंस स्क्रीन आर विजिबल, हाँ सर। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, तो आप रिप्लाई नहीं दे रहे थे, रिप्लाई दिया करो ना बेटा, ठीक है, तब समझ में आएगा ना मुझे कि सच में आगे बैठे या नहीं बैठे। ठीक है, सिंस वी आओ एक्स डैश इक्वल टू, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? एक्स डैश इक्वल टू व्हाट? ए माइनस बी वाई इंटू एक्स, एंड सेकंड वाई डैश इक्वल टू व्हाट? सी एक्स माइनस बी इंटू क्या मिलेगा? वाई मिलेगा। ठीक है, इन क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट किसके अंदर में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में देखिए। ना वी हैव यहाँ पर क्या आएगा? एक्स डैश लेस दैन जीरो और वाई डैश ग्रेटर दैन जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्रेटर दैन जीरो। तो देखिए जो हमारे पास डेरिवेटिव की कंडीशन, वो जो अभी हमने क्वाड्रेंट में देखे थे, ठीक है, तो क्वाड्रेंट में किसकी? एक्स और वाई की वैल्यू देखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव की कंडीशन है, वो डेरिवेटिव की कंडीशन क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास एक्स ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए और वाई भी ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो वाई तो ऑब्वियसली ग्रेटर दैन जीरो है डेरिवेटिव उसका, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एक्स डैश है, ठीक है, उसका लेस दैन जीरो हो सकता है, स्ट्रिक्टली लेस दैन जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? माइनस बी वाई बचेगा। क्या बचेगा? माइनस बी वाई, इसलिए लेस देन पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, क्या है? लेस देन पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा? एक्स की वैल्यू लेस देन आएगी, एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन जीरो आएगी, और वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगी। क्लियर? नाउ वी कंसिडर द पॉइंट। टोटली यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं है, टोटली किसमें? थ्योरी में है। नाउ वी कंसिडर द पॉइंट यू वी। अब इसको क्या करना है आपको? यू वी पॉइंट कंसिडर करना इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसके अंदर में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड सी हो जाएगा, एंड सेकंड वी ग्रेटर देन व्हाट? ए डिवाइड बाय बी हो गया। अब यहाँ पर आपको इसको डिफाइन करना है बेटा। ठीक है, तो ये माइनस बी वी इक्वल टू माइनस आर लेस देन जीरो हो जाएगा फॉर पॉजिटिव रियल। ठीक है, एंड एक क्या आएगा? सी यू माइनस डी इक्वल टू एस ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। क्लियर? ये वैल्यू आपको वैल्यू मिल जाएगी। नाउ देन आफ्टर, उसके बाद में सिंस वी आर कंसिडर द ट्रैजेक्टरी विथ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, कौन सी पॉइंट? यू और वी इन क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट के अंदर में। किसके लिए? फर्स्ट के अंदर में। इट विल रिमेन इन दैट क्वाड्रेंट फॉर सम टाइम, द लेट टाउ बी सच दैट। ठीक है, जो क्वाड्रेंट होगा, जो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन होगा, तो जीरो टू टाउ इज़ द मैक्सिमल इंटरवल। ये क्या हमारा मैक्सिमल इंटरवल है ओवर विच दे रिमेन इन क्वार्टर नंबर फर्स्ट। वी शैल शो दैट टाउ इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, कहाँ से? जीरो से लेके टाउ तक, जीरो से लेके टाउ तक। क्लियर? नाउ वी हैव एक्स डैश लेस दैन जीरो एंड वाई डैश ग्रेटर दैन जीरो। दोनों की वैल्यू हमारे पास, एक वैल्यू है लेस दैन और एक वैल्यू है ग्रेटर दैन। thus we have differential equation। फर्स्ट इक्वेशन x डैश इक्वल टू ए माइनस बी वाई इंटू एक्स, एंड सेकंड इक्वेशन y डैश इक्वल टू सी एक्स माइनस डी इंटू वाई। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? x डैश डिवाइड बाय x हो जाएगा, और वैल्यू क्या आएगी? a माइनस बी वाई आएगी। सिमिलरली y डैश डिवाइड बाय y इक्वल टू वाट सी एक्स माइनस डी आएगा। क्लियर? इतनी वैल्यू क्लियर होगी बेटा। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसके लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो ये में क्या मिलेगा? एक्स डैश लेस दैन जीरो एंड वाई डैश ग्रेटर दैन जीरो के लिए, वाई डैश ग्रेटर दैन जीरो के लिए। ये हमारा फर्स्ट हो गया। ना यहाँ पर देखिए, द एक्सप्रेशन ए माइनस बी वाई विल डिक्रीज, और क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू। किसके लिए? मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, सिमिलरली एज एक्स डैश लेस दैन जीरो एंड एक्स इज डिक्रीज देयरफॉर एक्स माइनस वन will go on decreasing। ठीक है, तो x माइनस वन विल गो ऑन डिक्रीजिंग कंडीशन फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू x माइनस डी इक्वल टू सी एक्स माइनस डी इक्वल टू एस। ये इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से ये कम होते जाएगा। नाउ दस फॉर एट टी, ठीक है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू व्हाट? जीरो टू टाउ। Thus we have x dash divided by x equal to a minus by, that is also less than or equal to minus r, y dash divided by y equal to c x minus d लेस देन आर इक्वल टू एस। क्या दिया? लेस देन आर इक्वल टू एस दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन चेक कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते बेटा।
ना इसका डेरिवेटिव अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है, या फिर डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर उसको राइट करना है तो ठीक है, तो राइट कैसे कर सकते हैं आप इसको, उसको आपको कल इसके बारे में फार्मूला बताया था मैंने, ठीक है। तो डेरिवेटिव बाहर निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, डेरिवेटिव बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा ये लॉग ऑफ क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टी मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टी, क्योंकि अगर इसका लॉग डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स ऑफ टी आएगा, इंटू क्या आएगा, इंटू आएगा एक्स डैश ऑफ टी आएगा, क्या आएगा, एक्स डैश ऑफ टी, और लेस देन आर इक्वल टू माइनस आर की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू, लेस देन आर इक्वल टू माइनस आर। सिमिलरली फॉर लेस देन आर इक्वल टू एस ऑन इंटीग्रेटिंग, अब दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा एक्स ऑफ टी इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू वट, एक्स नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी मिलेगा। सिमिलरली सेकंड के लिए, सिमिलरली वट, सेकंड के लिए ये भी क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा वाई ऑफ टी, वाई नॉट ई टू द पावर एस टी, ठीक है, क्या मिलेगा, एस टी मिलेगा, वहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस आर टी आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एस पॉजिटिव एस, देयरफॉर इट इज एस टी, that is t belongs to what, t belongs to 0 to tau, 0 to tau, x of t less than or equal to u into e to the power minus rt, y of t less than or equal to what, v into e to the power st, क्या आएगा, v into e to the power st। since the trajectory in first quadrant, किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ना वी हैव, हमारी जो वैल्यू है किसकी, एक्स की और वाई की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स ऑफ टी, लेस देन आर इक्वल टू यू इंटू द पावर माइनस आर टी, किसके लिए, आर टी। अब उसके बाद में क्या, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है डी डिवाइड बाई सी, तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, डी डिवाइड बाई सी राइट कर सकते हैं। और सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या है, ए डिवाइड बाई बी हो जाएगा, लेस देन क्या आएगा, वाई ऑफ टी आएगा, और ए स्ट्रिक्टली लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगा, वी इंटू ई टू द पावर माइनस वी इंटू ई टू द पावर एक्स एस टी, क्या आएगा, एस टी आएगा। फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू, फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू वट, 0 टू टाउ, कहाँ तक, 0 टू टाउ तक। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में अगर इसको इम्प्लाई कर रहे हैं एस टी टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, किसके लिए, टी टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वही आपको चेक करना है। दस द ट्रैजेक्टरी विल रिमेन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अलॉन्ग द फाइनाइट टाइम टाउ, दस वी शैल हैव, ठीक है, दस वी शैल हैव डी डिवाइड बाई सी लेस देन एक्स ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू यू, ए डिवाइड बाई बी लेस देन वाई ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू वी इंटू ई टू द पावर एस टी, ई टू द पावर एस टी आ जाएगा, ठीक है। फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू वट, 0 टू टाउ, 0 टू टाउ, दस याट स्मॉल टी इक्वल टू टाउ, अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम होती है, ठीक है, देयरफॉर वी हैव क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, एंड वाई ऑफ टी इक्वल टू वी इंटू द पावर एस टाउ होगा, क्या होगा, एस टाउ होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। नाउ दस द ट्रैजेक्टरी इज ऑन द लाइन एक्स इक्वल टू डी डिवाइड बाई सी, एंड सेकेंड वन इज वाई ऑफ टी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। इट विल हैव इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट एज, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, एक्स डैश लेस देन 0 है, वाई डैश ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एक्स डैश लेस देन 0, वाई डैश ग्रेटर देन 0, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट कंडीशन, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट कंडीशन। देखिए बेटा, द सेम आर्गूमेंट कैन बी अप्लाइड टू शो द ट्रैजेक्टरी विल रिमेन इन सेकंड क्वाड्रेंट, कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ओनली फॉर अ फाइनाइट टाइम, किसके लिए, फाइनाइट टाइम के लिए। दस इट विल एंटर क्वाड्रेंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ एंड क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको इस क्वाड्रेंट को ऐसे प्रोवाइड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट भी किया हुआ है। Thus, the same argument can be applied to show the trajectory will remain in second quadrant only for a finite time, ठीक है। Thus, it will be entire quadrant, ठीक है। उसके बाद में सभी क्वाड्रेंट के ऊपर वो अप्लाई होगा, किसके लिए, सभी क्वाड्रेंट के लिए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है।
तो आज के लिए कंडीशन इतना ही करते, क्योंकि सेकंड कंडीशन भी बहुत लेंदी है और थर्ड कंडीशन भी बहुत लेंदी है, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, मॉडिफाइड प्रेडेटर एंड प्रे मॉडल। उसके बाद में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा? ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट ही ले लेते हैं और आज का क्लास यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं।